सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि ऑलरेडी हम लोग अप्रेंटिस के लिए जो पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, और इस सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक तीन वीडियो मैंने बनाया है। तो ये हमारा चौथा वीडियो है जो कि आपका लेक्चर 2 रहेगा। और इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और उसी टाइप्स के क्वेश्चन आपको घर पे प्रैक्टिस करना है बैठ करके, ठीक है। तो मैं करीबन आपको 10 टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ, और आप कोशिश करिएगा उस 10 टाइप के क्वेश्चन से हर टाइप के 5-5 क्वेश्चन, 5 डिफरेंट क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। तो इससे आपका परसेंटेज का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैं देख रहा था कि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट करके बता रहे हैं कि सर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन तीन चीज़ों पे वीडियो बनाने के लिए। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि मैं परसेंटेज का वीडियो बना रहा हूँ, फिर अगली वीडियो मैं प्रॉफिट लॉस पे बनाऊंगा, एंड देन आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम लोग लास्ट वीडियो बनाएंगे, मतलब इस सीरीज में, ठीक है। फिर उसके बाद और भी बनाते जाएंगे। आज से वीडियो कोशिश करूंगा मैं रेगुलर रखने का, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख करके और सही से आप उसको यूटिलाइज कर सकें। उसके बाद जीके जनरल नॉलेज के लिए जो करंट अफेयर्स की बात मैं करता हूँ, 10 मार्क्स करंट अफेयर्स का होता है, तो उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। और वो एक वीडियो संडे को मैं बनाऊंगा जिसमें कि आपका पूरा साल जो 2023 गुजरा है और 2024 में जो भी इस एक महीने में जो भी करंट अफेयर का घटना घटा है वो सारा मैं एक ही इस वीडियो में बना करके आपको दे दूंगा। आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपका जो जीके है वो एक जगह आपको मिल जाएगा, और उससे 10 मार्क्स पक्का होता है। तो 10 मार्क्स बिल्कुल भी आपका कटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा लोगों के बीच में, और लाइक तो करिएगा ही, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टू परसेंटेज। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, विच इज लार्जेस्ट इन दिस नंबर्स। मतलब आपके पास देखिए परसेंटेज आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आप ऑलरेडी 10 पास कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे हम लोग, डायरेक्टली आपको पता परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन दिया है विच इज लार्जेस्ट इन 16 2/3%, है ना, और 2/15 एक फ्रैक्शन दिया है और एक पॉइंट में दिया है। मतलब आपको ये वैल्यू बताना है कि इस तीनों में लार्जेस्ट कौन सा है। ये तीनों ऑप्शंस में रहेंगे ही रहेंगे, आपको पता ही है, और एक रहेगा नन ऑफ दीज, या जो भी कुछ नन ऑफ दीज ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो देखो 16 2/3%, मान लेते हैं किसी भी नंबर का 16 2/3, अगर आप देखो ध्यान से तो 16 3 कितना हो जाएगा, 48 + 2 50, 50/3% बोला है ना। तो 50/3% मतलब 1/100 और 50/3 कर लेते हैं, ठीक है। तो 50 2 जा कितना हो गया 100, तो ये कितना आ गया 1/6। किसी भी नंबर का 1/6 मतलब ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, आप अगर ध्यान से देखें तो 666, ऐसे ही रेकरिंग जाएगा, ठीक है। सिंपली इसका मतलब तो यही हो गया। अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे तो उसका इसका देख लेते हैं। तो इसका तो ऑलरेडी कितना दिया हुआ 2/15, तो अब जब इसको कन्वर्ट करोगे पॉइंट में तो कितना हो जाएगा, देखो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, समझिए ध्यान से। तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, और उसके बाद 15×45, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक क्या दिया हुआ ऑलरेडी आपके पास 0.12। देखो मैंने क्या किया है, इसको मैंने पॉइंट में कन्वर्ट किया है, इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट किया है, तभी तो आप लार्जेस्ट बता पाओगे ना। तो सबसे पहले इसका हम लोगों ने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखे, फिर उसका परसेंटेज निकाल दिए। इतना परसेंट बोला है ना, तो 1/100, तो 50 2 100 1/6, जिसको कि आप 0.166 रेकरिंग लिख सकते हैं। 2/15 को आप क्या लिख सकते हैं 0.13, है ना। ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें आप ध्यान ऐसे आप कर सकते हो चाहो तो बच्चा वाला। यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 टाइम्स में करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 5 फिर 0, तो वही आएगा, ठीक है। तो आपको इतना टाइम में लेना है, डायरेक्ट फटाफट करिए। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो ये वाला सबसे बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सबसे बिग नंबर है, ठीक है। तो इनसे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन सा था, फर्स्ट वाला जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, इफ 26% ऑफ अ नंबर इज 65, फाइंड द नंबर। इजी क्वेश्चन है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, बट मैं एक एक करके आपको उसी सीरीज में बताते जाऊंगा, ठीक है। तो 26% ऑफ अ नंबर इज 65, फाइंड द नंबर। तो लेट मान लेंगे नंबर जो है वो x है, क्या है, तो नंबर जो है वो x है। तो बोल रहा है कि 26% ऑफ अ नंबर, तो मतलब क्या हो गया कि 26% ऑफ x जो है वो कितना है 65 है। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 26/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 65। ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने ना 8 9 7 7 8 9 में किया होगा, 7 8 में किया होगा सीबीएसई वाले बच्चों ने।
और आईसीएसई वाले बच्चों 9 तक में भी परसेंटेज पढ़ते हैं, तो परसेंटेज जहाँ तक है आपका वहाँ तक में सब क्वेश्चन आपने जरूर किया होगा। तो 13 2 जा 26, 13 5 जा कितना हो जाएगा बताओ। तो 13 दूनी 26, 13 बचे 65, 13 5 जा 65, 2 से 50, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 250। देखिए यही सब क्वेश्चन है, x का वैल्यू कितना मिल गया आपको 250, मतलब 26% ऑफ 250 इज व्हाट, हाउ मच, कितना हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा। तो इसका मतलब नंबर क्या था 250, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 250 आ गया, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। चलिए ध्यान से देखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इन अ क्लास द गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द बॉयज आर 18 इन नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया अप्रेंटिस में। क्या है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी क्लास में पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले, अभी भी पढ़ोगे ही, तो उससे ये रिलेट होता है क्वेश्चन। देखिए ध्यान से क्या बोला है कि कोई क्लास है जिसमें गर्ल्स का जो परसेंटेज है उस पूरे क्लास में वो 60% है, और उसके बाद फिर नंबर ऑफ बॉयज जो है वो कितना दिया हुआ है 18, मतलब उस क्लास में 18 जो लड़के हैं, मतलब 18 जो स्टूडेंट है वो बॉयज हैं। तो आपको बताना है कि उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो, अगर 60% गर्ल्स है तो 40% क्या होगा बॉयज, क्योंकि 100% ही होता है। तो इसका मतलब कि 40% ऑफ x क्या होगा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितना है 18 है, मतलब 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 18, क्योंकि आपके पास बॉयज का नंबर दे दिया है, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा यहाँ पे 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करिए, 9 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, 25 जा 100। तो आप अगर ध्यान से देखें तो 9 5 जा 45, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 45। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि बॉयज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितना आ गया 45 स्टूडेंट है टोटल नंबर, जिसमें कि बॉयज का नंबर कितना है 18 है। तो गर्ल्स कितना बच गए, तो गर्ल्स आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 27। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप चाहें तो इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शंस लगा करके। आपके पास ऑप्शंस दिया रहेगा, 27 दिया रहेगा, 28 दिया रहेगा, 24 दिया रहेगा। देखो तो आप अगर देखिए तो 40% है ना, तो आप 9 का मल्टीपल्स में लेके चल जाना, आपका आंसर आ जाएगा। बट उसके लिए थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। तो आप फिलहाल बेसिक प्रोसेस पे जाओ, टाइम भी कम लगेगा और इजीली बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से चेक करने जाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो 40% ऑफ एक्स कितना हो गया 18, फिर उसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना निकल गया 45, इसमें 18 लड़के हैं तो 18 माइनस कर दो तो गर्ल्स कितना निकल गया 27। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखते हैं। क्या बोला गया है, अ नंबर, एन ओ डॉट का मतलब यहाँ पे नंबर है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% देन डिक्रीज बाय 20%। तो फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंट, मतलब उस नंबर में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो ये निकालना है। तो बहुत सिंपल है, देखो मान लेते हैं इसमें क्या बोला गया, कोई एक नंबर है, जैसे मान लो 100 है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, थोड़ा इसको हम लोग मतलब डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, अगर 100 को बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया 20% से, तो जैसे 100 का 20% कितना होगा 20, तो ये नंबर कितना बन गया 120 बन गया। समझिएगा ध्यान से, 100 को क्या किया गया 20% से इंक्रीज कर दिया गया, तो ये क्या बन गया 120 बन गया, ठीक है। अब बोला गया है ये जो बढ़ा हुआ नंबर है इसको 20% से क्या कर दिया गया डिक्रीज कर दिया गया, मतलब आपको इसको क्या करना है 20% से डिक्रीज करना है। तो 20% का मतलब इसका 20% कितना होगा, देखो ध्यान यहीं पे क्लिक करना है दिमाग। 120 का 20% होगा 24, कितना होगा 24 होगा। तो मतलब आपको क्या करना है, इसको डिक्रीज करना है 20% से, तो आप इसमें से क्या करो माइनस 24, तो यहाँ कितना आ जाएगा 96। तो अब आपको ये पूछा गया है कि जब आप एक नंबर को 20% बढ़ाएं और फिर आप जब उसी बढ़े हुए नंबर को 20% घटाएं, तो आपके पास जो नंबर आया लास्ट वाला, वो पहले वाला जो नंबर था उससे बढ़ा हुआ परसेंट में है या बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। तो पहले तो वो नंबर आपको कितना मिल रहा है, पहले आपने 100 लिया था, अभी वो मिल रहा है 96। तो बढ़ा है कि घटा है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये घटा है। कितने परसेंट से घटा है, तो 4%, क्योंकि 100 मतलब 100%, तो यहाँ 96 मतलब 96%, मतलब कितना परसेंट लो हो गया 4%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डिक्रीज में रहेगा 4%, ठीक है। आंसर ऐसे ही दिया रहेगा, डिक्रीज में भी दिया रहेगा 4%, इंक्रीज में भी दिया रहेगा 4%, ठीक है। और डिक्रीज में दे दिया रहेगा 96% और इंक्रीज में दे दिया रहेगा 96%, ठीक है।
अब 96 तो आंसर आया है, लेकिन बच्चा क्या होता है जल्दी के चक्कर में 96 में मार के आ जाता है कभी कभी, बट बहुत ही शार्पली और शांत से सोचिएगा तो समझ में आएगा। एक नंबर 100 था, जिसको 20% बढ़ाया गया तो 120 हो गया, फिर इसको 20% घटाया गया तो मतलब 24 घटा दिया गया इसे। 24 क्यों घटाएं? क्योंकि 120 का 10% 12 होता है, 20% 24 होता है, उसी तरह 30% 36 हो जाएगा। 12 का टेबल पढ़ते जाना है तो 12 10 जा 120, तो 12 2 जा 24 मैंने 20% माइनस करो 96, तो 900 और 96 में कितना का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है, तो मतलब 4% का डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं ध्यान से। सरिता स्पेंड 65% ऑफ हर सैलरी एंड रेस्ट सी सेव्स, है ना। मतलब एक लड़की है जिसका नाम सरिता है और वो अपने सैलरी का 65% मतलब 65% हिस्सा जो है वो खर्च कर देती है। तो अब 65% खर्च कर दिया, ठीक है, एंड रेस्ट सी सेव, और बाकी का जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो उसको वो बचा लेती है। ठीक है, तो अगर वो महीने में एक मंथ में 2940 रुपये मतलब 2940 रुपये बचाती है तो उसका सैलरी कितना है, हर मंथ का सैलरी कितना है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा दिमाग लगाना है कि 65% तो क्या कि वो खर्च कर दी, तो 65% से हम लोग को मतलब है नहीं। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट हर सैलरी भी एक्स, तो सैलरी को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब ये समझो कि उसका सेविंग कितना परसेंट हो रहा है। तो 100 में से जैसे आप 65 को घटाओगे, 65 को घटाओगे तो 35% हो रहा है सेविंग। तो 35% ऑफ एक्स जो है वो कितना है, मतलब 35% ऑफ एक्स जो सेव कर रही है वो कितना पैसा कर रही है, 2940 रुपये मतलब 2940 रुपीज वो सेव कर रही है। तो इसी से एक्स इज व्हाट, एक्स इज हर सैलरी, जो उसका सैलरी है वो एक्स है, और उसको क्या कर रही है वो, तो उस सैलरी का 35% ही तो ये है ना। तो फटाफट निकाल दीजिए। तो देखिए 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 0, फिर 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 584। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 84 इंटू 100, दैट मीन्स उसका सैलरी है 8400 रुपया। ठीक है, तो देखो ये बहुत सिंपल तरीका है बनाने का, आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक x मान लो फिर माइनस कर दो, उतना हेन तेन करने का जरूरत नहीं है, एकदम पिन पॉइंट होना चाहिए। आप x मानो और 35% ऑफ x दिया हुआ है, फटाफट निकालो 8400 इज योर आंसर। ठीक है, तो 30 सेकंड्स टू 40 सेकंड्स लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ उसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। तो दिया हुआ है इन एन एग्जामिनेशन वन रिक्वायर 40% मार्क्स टू पास, मतलब कोई भी आदमी जो एग्जाम दे रहा है उसको पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए, ओवरऑल 40% नंबर चाहिए। ठीक है, राहुल गेट्स 185 मार्क्स, राहुल को जो है, राहुल नाम का एक बच्चा है जिसको 185 मार्क्स आया, 185 नंबर आया है, एंड फेल्स बाय 15 मार्क्स, और वो 15 मार्क्स से फेल हो गया। ठीक है, तो व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स कितना होगा जिससे कि वो फेल हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए होपलेस मत होइए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन वन रिक्वायर 40% मार्क्स टू पास, मतलब 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, बट क्या हुआ कि राहुल को 185 नंबर आया है और वो 15 नंबर से फेल हुआ है। तो इसका मतलब आपको ये फाइंड करना है कि टोटल मार्क्स कितना था एग्जाम का। तो देखिए बहुत सिंपल है, 185 नंबर इसको आ चुका है, कितना नंबर से फेल हुआ है 15 नंबर, तो चलिए 15 नंबर और जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ने से कितना आ गया 200, 200 आया ना। तो अब आपको क्या बोला है कि 40% चाहिए पास होने के लिए, तो इसका मतलब 40% टोटल मार्क्स हम लोग मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं टोटल मार्क्स x, मतलब ये जो मार्क्स बोला है ना, तो टोटल मार्क्स हम लोग मान लेते हैं x। तो इसका मतलब है कि 40% ऑफ x जो है वो 200 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि भाई 40% जो है ना तुम्हारे टोटल मार्क्स का वो 200 है, तो इसका मतलब आप दिमाग लगा लीजिए। तो 40 पंचे कितना हो गया 200, तो x बराबर कितना निकल गया 500, कितना निकल गया x बराबर 500। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, बस यहाँ पे ध्यान देना था। अब बच्चा यहीं फंस जाएगा कैसे करे क्या करे, तो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर होकर के सोचना है ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आंसर भी सही आए। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 6% एनुअली। एक टाउन है जिसका पॉपुलेशन हर साल 6% बढ़ रहा है। ठीक है, यही है पहला पार्ट। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 17,490, 17,490, व्हाट वाज इट
अ ईयर अगो, मतलब एक साल पहले उसका पॉपुलेशन कितना था। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक टाउन है, सपोज एक टाउन है, उसका हर साल पॉपुलेशन जो है वो कितना बढ़ रहा है, 6% बढ़ रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है भाई, देख ही रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो उसको कंट्रोल भी करना है, हम दो हमारे दो। तो कहने का मतलब है कि अब पिछले साल उसका पॉपुलेशन कितना था, अभी का पॉपुलेशन दिया हुआ है। बहुत सिंपल हिसाब है, देखो कैसे बनाएंगे। हम लोग क्या लिख देंगे, पहले पिछले साल 100% अगर मान लो था, तो इस साल 6% और क्या हुआ, बढ़ गया। तो बढ़ गया मतलब 106% हो गया। क्या हो गया, 106%। किसका, एक्स का। एक्स मान लेते हैं पिछले साल का पॉपुलेशन है, किसका है, पिछले साल का पॉपुलेशन कितना है, एक्स। तो उस एक्स का 106% कितना हो गया, ये भाई फोर, कितना है, 4, अच्छे से लिख लो थोड़ा इसको, 490। देखिए समझने वाला खेल है यहाँ पे। 106% क्यों, 106% क्यों ले गए, पिछले साल वो 100% था, अब वो बढ़ गया है, तो बढ़ गया मतलब पिछले साल का जो पॉपुलेशन होगा उसमें 6% का और क्या हो गया, इजाफा हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। तो अब जो पॉपुलेशन है ना वो पिछले साल का 106% है, बस ये याद रखिएगा। तो फटाफट अब काट के देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट 53 से कट जाएगा, ठीक है। आप एकदम बिल्कुल भी सोचिएगा मत, सीधे डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि होगा ही, क्योंकि आंसर ऐसे ही आएगा। तो फटाफट करके देखते हैं, 3 से करके देखिए, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 14 में से 9 गया तो 5, और ये बता 6 में से 1, ठीक है। और देखिए आ गया ना फटाफट, वही बोल रहे ना, मतलब बहुत आसान आसान क्वेश्चन सब आता है भाई, ठीक है। तो जैसे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, और 5 तिया 15 1 16, और डबल 0, मतलब पिछले साल जो पॉपुलेशन था वो कितना था, 16,500 पॉपुलेशन था, जो कि अब बढ़ करके कितना हो गया, 17,490, मतलब 17,490। एंड द प्रीवियस पॉपुलेशन वाज, प्रीवियस ईयर्स इट्स पॉपुलेशन वाज 16,500। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना भाई, वो एकदम हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, बोलते हैं एकदम, मतलब अप्रेंटिस वगैरह हो गया, या एसएससी वगैरह हो गया, या जो भी एग्जाम आप देते हो ना, गवर्नमेंट लेवल हो या प्राइवेट लेवल हो, उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैलरी वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो 100% रहेगा ही, कि ए का सैलरी इतना परसेंट कम है बी से, तो बताओ बी का सैलरी कितना परसेंट कम है ए से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्या है, एज इनकम इज 60% मोर देन बी। ए का जो सैलरी है वो बी से 60% ज़्यादा है, ठीक है। ए का जो सैलरी है वो बी से 60% ज़्यादा है, तो बाय व्हाट परसेंट बीज इनकम इज लेस देन ए। अब बी का सैलरी कितना परसेंट उससे कम है, तो भैया ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। तुम, और क्वेश्चन पता है ऑप्शन में 60% तो दिया ही रहेगा। अब बच्चा सोचेगा 60% अगर ए का सैलरी ज़्यादा है बी से, तो इसका मतलब बी का सैलरी 60% कम है। नहीं भाई, इतना सीधा क्वेश्चन नहीं है ये। देखिए मान लेते हैं कि हम लोग बी का जो सैलरी है वो 100 रुपया है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, बी का सैलरी जो है वो 100 रुपया है, ठीक है। तो ए का सैलरी कितना हो जाएगा, 160 रुपये। क्यों, क्योंकि बी के सैलरी से 60% ज़्यादा है। तो बी का सैलरी अगर 100 रुपीज़ मान के चल रहे हैं, तो ए का सैलरी कितना हो गया, 160 रुपीज़ हो गया। अब आपको ये देखना है कि जो ये 160 का 100 कितना परसेंट है। तो आपको पता है ना कैसे परसेंटेज निकालते हैं, मतलब आपके पास टोटल रुपया कितना है, 160, और इसमें देखना कितने का है, तो 100 का देखना है। तो फटाफट करके देखते हैं कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 8, और देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ 50, 50 है ना, 50 है ये, ठीक है। ये 2, ये 25, ठीक है। तो 25 25 हो गया 125, और 22 हो गया 2, मतलब 62.5, मतलब 62.50% है। किसका सैलरी, ए का सैलरी, है ना। मतलब आप समझिए ए के रेस्पेक्ट में, जो बी के रेस्पेक्ट में ए का सैलरी जो है ना वो 62% है। तो इसका मतलब क्या है, आप 100% में से 62% को माइनस कर दो, तो इसका मतलब 37.50% जो है ना वो बी का सैलरी कम है, किससे, ए से। वापस एक बार क्वेश्चन को देखिए, एज इनकम इज 60% मोर देन बी। ए का जो सैलरी है वो बी से 60% ज्यादा है, ठीक है। तो बाय व्हाट परसेंट बीज इनकम इज लेस देन ए। तो सबसे पहले पूरा खेल जो है ना वो बी पे है। तो बी का जो सैलरी है वो मान लिए 100 रुपया, तो ए का सैलरी कितना हो जाएगा, 160 रुपया। अब आपको ये चेक करना है कि 160 के कंपैरिजन में 100 रुपया कितना परसेंट हुआ 160 का,
160 का 100 रुपये कितना परसेंट हुआ, तो 62% हुआ। कितना हुआ, 62.5% हुआ। तो इसका मतलब जो बी का सैलरी है वो 37.50% क्या है, कम है। किससे, ए से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने तीनों क्वेश्चन को मिटाया नहीं है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी बनता है सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आने का। और कुछ क्वेश्चन है जो आपको करवा रहा हूँ फटाफट, उसको भी देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नंबर 9 को देखते हैं ध्यान से। क्या दिया हुआ है, इन एन एग्जाम 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास्ड। मतलब कि एक जैसे अभी अप्रेंटिस का एग्जाम हो रहा है, तो उसमें मान के चलो कि 65% आदमी पास कर गया। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स इज 420, तो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज कितना होगा। मतलब चलो सिंपली आप समझते हैं, कोई एग्जाम है जिसमें 65% ऑफ कैंडिडेट जो है वो पास हो गए हैं, और जो फेलियर्स थे उनका नंबर है 420। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनर्स कितना थे। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो जो पास कर गए हैं उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, तो किससे मतलब है, जो फेल किए हैं। तो फेल कितना परसेंट किया है, 35%। तो अगर मान लेते हैं कि टोटल परसेंट जो पास, जो फेल किया है वो 35% है, तो टोटल एग्जामिनर का नंबर मान लेते हैं x, जो x आदमी दिया होगा परीक्षा। तो 35% ऑफ x जो होगा ना भाई, वो कितना हो जाएगा, 420। 420 तो नंबर ही खराब लग रहा है। 7 पंचे 35, 7 छक्के 42। ठीक है, और 5 का 5, 12 पंचे 60। ठीक है, ऐसे ही आ गया। मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना आ गया, 1200। ठीक है, अब समझिए ध्यान से क्या था यहाँ खेल। 35% ऑफ द कैंडिडेट फेल हो गए हैं, और 35% दिया हुआ है कि 420 है, बट वो किसका 420 है ये हम लोग को नहीं पता है। तो 30, क्योंकि x मान लिए है टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनर्स, तो 35% ऑफ x जो है वो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो कैंसिल आउट करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, 1200 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ताकि और जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप अच्छे से करिएगा, और होपफुली आप उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को और करिएगा, और थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। जैसे ये सब क्वेश्चन तो 100% आने ही वाला है, आप अच्छे से करके जाओ, एकदम आपको एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड, है ना, इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100%। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और हर बार हर अल्टरनेट ईयर्स में ये आता है। ठीक है, हर अल्टरनेट ईयर्स में ये प्योर गोल्ड वाला क्वेश्चन तो ऐसे ऊपर में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड। जैसा कि आपको पता होगा कि जो 22 कैरेट गोल्ड जो होता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बहुत हल्का होता है। वो हल्का इन द सेंस कि वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रह सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं, 2 कैरेट इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं, ताकि उसमें सॉलिडिफिकेशन आ सके। जैसे कि आप अगर गोल्ड वगैरह का पहनते होंगे तो बहुत ही क्या होता है, मतलब नाजुक चीज़ होता है। ठीक है, तो वो नाजुक क्यों, पहले तो वो बिल्कुल मेल्टेड फॉर्म में रहता है, तो उसमें इम्प्योरिटी मिला करके थोड़ा उसको हार्ड बनाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी ज्वेलरी मटेरियल है ना, वो 22 कैरेट गोल्ड होता है। तो दिमाग में रखिएगा, प्योर गोल्ड मतलब जो लोग पहनते हैं वो एक्चुअली प्योर गोल्ड होता नहीं है, उसमें 2% इम्प्योरिटी एडेड रहता है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड, मतलब 24 कैरेट गोल्ड में कितना परसेंट प्योर गोल्ड होता है। तो 22 कैरेट जो होता है वो उसमें प्योर होता है, समझिए। 24 कैरेट क्या है, पूरा प्योर है। तो आपसे प्योरिटी पूछा गया कि कितना परसेंटेज प्योर गोल्ड होता है। तो अब क्योंकि कैरेट में हम लोग को पता नहीं है, बस हम लोग को ये पता है कि 24 कैरेट का मतलब होता है 100%। तो इस 100% में 22 कैरेट मिला है, 22 कैरेट तो प्योर है, तो वो कितना परसेंट है। तो 22/24 इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, तो फटाफट काटते हैं इसको। तो अगर आप 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। फिर इसको 2 से अगेन काट दीजिए 3, और यहाँ पे आ जाएगा 11। तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 11 5 जा 55 का 5 कैरी हो गया 5, 11 2 जा 22 प्लस 5 27, और यहाँ हो गया 3। तो 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, और कितना हो गया 2, है ना। 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 3 9 जा 27। ठीक है, मतलब आप ये समझ लो कि 91/2/3% जो है वो गोल्ड जो हम लोग पहनते हैं उसमें उतना परसेंट गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड। उसके अलावा जो 9% लमसम 9% जो होता है ना,
वो हर गोल्ड में इम्प्योरिटी एडेड रहता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और ये आपका फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, ठीक है, कि कितना परसेंट उसमें इम्प्योरिटी एडेड रहता है। तो आपके आंसर क्या होंगे, 9% अप्रॉक्स अगर रहेगा तो 9%, 8% रहेगा तो 8% पे भी आप मार सकते हैं क्योंकि 8 पॉइंट समथिंग परसेंट है, ठीक है। तो मैथ्स में परसेंटेज में अभी हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास से फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड जय श्री राम।